क्या रोज आपका पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है? क्या रोज आपका शादी हो रहा है, पंडित को बुला रहे, एक बार आपका भावना से बंध गए तो आज तक है ना आप? हम लोग जो साधु हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको एक बार संस्कार कर दिया, हम भावना से जुड़ गए। एक बार मोबाइल चार्ज कर लिया, रिचार्ज कर लिया, कूपन हो गया तो फिर ओके बात कीजिए। ये परिणाम है। जैन धर्म में क्रिया सर्वथा प्रमुख नहीं है, यहां परिणामों की विशुद्धि। जीव के सिर्फ भावात्मक जीवन है, जैन धर्म भावात्मक पूर्वक क्रियात्मक है। यहां पर शुभ उपयोग अलग है और शुभ क्रियाएं अलग हैं। सम्मेश शिखर जाते हैं आप लोग, लाखों रुपए, मंदिर यहां तीर्थ निर्माण हो रहा है, इसके लिए लाखों रुपए दान देते हैं। साधुओं की आप तीर्थ यात्रा कराते हैं, यहाँ संलेखना महोत्सव में आके आप लोग व्यवस्था का देखते हैं। ये सब शुभ क्रियाएं हैं। साधु हो जाना, केश लुंच करना, एक टाइम आहार करना, ये सब क्रियाएं हैं। लेकिन क्रिया, ये इसको हमारे आगम में कहा गया शुभ क्रिया। शुभ क्रियाएं तो जीव करता ही है, और शुभ क्रियाएं करने वाला नवग्रेवक तक पहुंच जाता है। शुभ क्रियाएं करने भी निषेध नहीं है। अभव्य जीव भी हो, कौन? मिथ्या दृष्टि नहीं, अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव भी मुनि बन के नवग्रेवक तक जा सकता है। पर शुभ क्रियाएं भी, इसलिए श्रावक के लिए शुभ क्रिया ही महत्व है। आप लोगों को पुण्य बंध करना, शुभ क्रियाएं करना और शुभ भाव हो जाए तो कल्याण हो गया। मंदिर आते हैं आप लोग, कोई अभी कहाँ, कोई पूना से आ रहे हैं, कोई फलटन से हमारे अनूप जी, प्रकाश जी आ गए, ये हमारे पास पूना से आ गए, वो बैठे हैं राजस्थान प्रतापपुर से आ गए, कोई सोलापुर से, कोई कोल्हापुर से, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। ये सब आपके घर को छोड़ के आ रहे हैं, ये शुभ क्रियाएं हैं। लेकिन यहां आके आप कितने शुभ भावों से आए हैं, कितने आपके अंतरंग की विशुद्धि बढ़ी है, महत्व इसका है। शुभ क्रियाएं जीव अनादीन कालीन से करता है और शुभ योग भी कर लेता है, लेकिन शुभ उपयोग पूर्वक नहीं किया। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, ओपीडी में ले जाता है, ऑपरेशन थिएटर में लिटा देता है, चाकू उठाता है, पहले पेशेंट को क्या करता, बेहोश करता है। पहले क्या करता है, बेहोश करेगा और फिर चाकू उठाता है, ओपन सर्जरी कर देता है, बाईपास सर्जरी करता है। उसकी क्रिया कैसी है, अशुभ। चाकू कौन किसको मारता है, दिखा, चाकू कब उठाई जाती है, उसकी क्रिया तो अशुभ है, लेकिन उसके भाव। मां अपने शिशु और लाल को जब दवाई पिलाती है तो क्या करती है, दोनों पैरों को पकड़ के अपने पैर के नीचे दबाती है, दोनों हाथों को पकड़ती है और नाक बंद करती, सांस लेना। कौन, मां। और दवा लेती है और उसके मुख में डालती है। कसाई भी ऐसा काम नहीं करता है। उसकी क्रिया कैसी है, अशुभ। नाक बंद करना, श्वास बंद करना, लेकिन उसके भाव क्या हैं, ये नाक बंद कर लेंगे तो श्वास बंद हो जाएगी और गले में डालेंगे तो श्वास लेगी तो दवाई, मेरा लाल, मेरा बेटा हष्ट पुष्ट हो जाए और स्वस्थ हो जाए। माँ की भावना क्या है, यही भावना।
यहाँ क्रिया का महत्व नहीं है। ऐसा कि मेरे कहने से सिर्फ भावना मत भा लेना कि महाराज जी का आहार अच्छा हो जाए और कल कोई चौका ही नहीं लगाना। भाव कर लेना कि भगवान का अभिषेक से बड़ा पुण्य होता है। एक भाव कर लिया और मंदिर नहीं जाना, ऐसा भी मत चल गया। एकांत पक्ष है। जैन धर्म एकांत नहीं है, अनेकांतवाद है, स्यादवाद है। आप अपनी कहो माँ, मेरी माँ बहुत अच्छी है, माँ का लॉकेट बना के भी पहनते हो, रोज उसको अगरबत्ती भी लगाते हो, और माँ को अनाथ आश्रम में छोड़ के आ गए। ये क्रिया अकेला भी नहीं होना चाहिए, या घर में माँ का कोई केयर नहीं हो रहा है। जैन धर्म स्यादवाद है। ट्रेन चलती है किस पर? दो पटरी पर। आपका मोबाइल चार्ज होता है या ये माइक लगा है, दो वायर होते, प्लस माइनस। ऐसे ही जैन धर्म में शुभ भाव पूर्वक शुभ क्रियाएं। यदि आप लोग घर छोड़ के आ गए हैं, गाड़ी से आए हैं, बिजनेस को, अपनी बीवी और टीवी और भोगों को छोड़ के आए हैं, यदि शुभ परिणाम से यहां पर आए हैं, तो आप यहां आके पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध कर लेंगे। धर्म प्रोफेशनल और बिजनेस नहीं है। धर्म हमारा श्रद्धा है। आदमी जीवित कब तक रहता है? जब तक उसकी क्या चल रही हो? धड़कन। हाथ कट जाए तो भी व्यक्ति जीवित रहता है, पैर कट जाए तो भी जीवित रहता, आंख फूट जाए तो भी, लेकिन धड़कन। धर्म की धड़कन क्या है? श्रद्धा। और जहां श्रद्धा होगी वहां भक्ति जरूर होगी। अन्योन्य संबंध है, इसे कहते हैं हमारे यहाँ। जहां वृक्ष है तो बीज होगा, और जहां बीज है वहां पर वृक्ष होगा ही होगा। शुभ भाव जीवन में जरूर करो। इसलिए आचार्यों ने क्या कह दिया है? तत्वात् श्रद्धानम। तत्वों का श्रद्धान, तत्वों के नाम याद नहीं, समय सार को पढ़ने वाला, सम्यक दृष्टि हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। समय सार का व्याख्यान करने वाला, सम्यक दृष्टि हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन समय सार पर, जिनवाणी पर जो श्रद्धान करता है, उसका जीवन समय सार हो जाता है। वह वास्तविक सम्यक दृष्टि। और सम्यक दृष्टि हुए बगैर समाधि होती नहीं है। एंगेजमेंट हुए बगैर शादी होती नहीं। समाधि जहां है वहीं पर सम्यकता है। मरण तो जीव का अनादिन कालीन से होता है। भावों की विशुद्धि बनाओ। देखिए, स्टेप हुआ करती हैं, आपके घर की हो या दुकान की हो या कहीं की हो, स्टेपों से ही ऊपर चढ़ा जाता है, और नीचे उतरते किससे? स्टेप से। समुद्र में तरंगे कहां से उठती हैं? समाहित कहां हो जाती हैं? तरंगे उठती भी समुद्र से हैं, नदी से, और समाहित भी काय में हो जाती हैं। ऐसे ही हमारे परिणाम भी, पापात्मा और परमात्मा के परिणाम हमारी परिणति में ही हैं। राम और रावण हमारा भावना ही है। एक रावण मर गया, हमारे मन में कितने रावण बैठे हैं? चिंतन करो, मनन करो। अब राम आने वाले नहीं है, न लक्ष्मण आने वाले हैं। परमात्मा और पापात्मा हमारे परिणाम ही हैं जी। स्टेप से ही हम चढ़ते हैं और स्टेप से ही हम उतरते हैं। पशुता और प्रभुता कहां पर है? एक क्वाइंस के दो साइड होते ना, चित्त और पट।
ऐसे ही हमारी पशुता और प्रभुता दोनों हम में है। सम्यक भी हमारी आत्मा में है और मिथ्यात्व भी हमारी आत्मा में है। हम ही संसारी हैं और संसारी ही सन्यासी बनता है। सन्यासी कोई आकाश से टपकता है क्या? संसारी आत्मा ही सन्यासी बनते हैं, श्रावक ही श्रवण बनता है। ये सब भावों का खेल है। दुनिया में जो भी चल रहा है सब भावों से चल रहा है। दुनिया में आजकल व्यक्ति डिप्रेशन और टेंशन में क्यों है? सब कुछ होते हुए भी जीवन में कुछ भी नहीं है। आजकल पहले से ज्यादा स्टेटर और स्टैंडर्ड हो गया, फैसिलिटी हो गई है, आदमी के पास सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी स्लीपिंग डोज ले रहा है। टेंशन और डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि व्यक्ति के भावों में विशुद्धि नहीं आ रही है। पहले एक छोटा सा घर रहता था, उसमें कितना बड़ा परिवार रहता था। आजकल घर बड़े हो गए हैं, रहने वाले कम हो गए। भावों का खेल है। जैन फिलॉसफी जो है वह यही कहता है, जीओडी क्या होता है? गॉड। और इसको उल्टा कर दो तो डीओजी, डॉग और गॉड हम ही हैं। हमारे जब परिणति विपरीत हो जाती है, भावों का जब हम विपरीत हो जाते हैं तो हम मारीच बन जाते हैं, और जब मारीच की परिणति सुधर जाती है तो वह क्या बन जाता है? महावीर बन गया। राशि दोनों की एक है, नाम एक है, एक ही जीव था। जीव एक ही था ना? क्या तीर्थंकर भी उसे समझा पाए? तृतीय काल, कौन सा काल? चौथा भी नहीं, तीसरा काल का अंतिम समय था। होने वाला जिसके पिता तीर्थंकर थे, जिसका भाई तद्भव मोक्षगामी था और जो स्वयं मोक्षगामी जीव था, भरत तद्भव मोक्षगामी, ये भी भविष्य में होने वाला तीर्थंकर था। लेकिन भावों की विशुद्धि तीर्थंकर का समूह शरण और पाद मूल मिलने पर भी परिणाम यदि नहीं सुधरे तो कितना काल व्यतीत कर दिया उस मारीच के जीव ने। और जब परिणामों की उसकी विशुद्धि आई तो हिंसक और पशु पर्याय में था। उस समय जब तीर्थंकर का संबोधन नहीं आया, देखो भाग्य उस जीव का। उपदेश करता दो और सुनने वाला एक। उपदेश करने वाले दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज और सुनने वाला एक त्रियंच और पशु की पर्याय में भी सुधर गया। अरे आप तो मनुष्य हैं और पंचेंद्रिय हैं और देवशास्त्र गुरु का सानिध्य पा रहे हैं। हम तो ये मान रहे हैं सल्लेखना में देखने के लिए जो आए हैं जरूर एक ना एक साधु तो बनेंगे। बोलो हाँ। अरे भावना तो भाव, अरे भावना का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आपको याद हो, लगभग ये घटना 35 साल पहले की बतला रहा हूं आपको। अमिताभ बच्चन जब घायल हो गया था, कौन सी फिल्म थी, लावारिस या कुली, तो पूरे देश वासियों ने क्या मंदिरों में धर्म अनुष्ठान किए उसके स्वस्थ होने के लिए। भावना का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। शिशु और मां का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है? सिर्फ भावात्मक। जितना व्यक्ति का प्रभाव वाणी से नहीं पड़ता है उतना व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज से पड़ता है, और बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा व्यक्ति की भावना का प्रभाव पड़ता है। भावात्मक प्रभाव बहुत होता है। जैन फिलॉसफी का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है भावना का।
सर्व विदित है, अनेक बार आप लोगों ने सुना हो। देखो, भावना बदली तो संसार बदला। आदिनाथ भगवान जब राग में थे तो नीलांजना उसे अच्छी लग रही थी। जब भगवान आदिनाथ ग्रस्त जीवन में थे तो नीलांजना के नृत्य में आसक्त थे, नीलांजना से अनुराग था। और जब उनके भाव बदल गए तो वही नीलांजना उनके बैराग का। इसलिए हम ये मानते हैं कब आप लोगों के परिणाम बदल जाएं। बोलो हाँ। ये भावना तो भाओ, आप भावना भाते हो कि हमारा बेटा गुडमैन बने, आप गुड बिजनेसमैन बने। ये आप अपने जैसे संसार के भोग के और भोजन के और अर्थ के लिए अपनी भावना भाते हो। ऐसे कभी कभी ये भावना भी भाओ कि हमको भगवान बनना है। पकवान खाने के भावना अनेक बार भाई हैं आपने। अनादीन कालीन से जीव ने भोगों के बारे में और राग के बारे में सोचा है, लेकिन राग में भी वीतरागता छुपा है। राग में ही वीतरागता छुपी हुई है। देखो, पापी ही परमात्मा बनता है। अंजन ही कौन बना? निरंजन बना। मारीच का जीव ही कौन बना? तो हम भी मानते हैं जितने जैन हैं, आज नहीं तो कल जरूर जिनेंद्र बनेंगे, जिनराज बनेंगे और आप लोग मुनिराज बनेंगे। बोलो हाँ। ये भावना भा लीजिए। ये भावना जिसने भाली वही सम्यक दृष्टि है, वही भव्य है, उसी का भव समाप्त हो गया। भावना भवनाशिनी और भावना भववर्धिनी। क्या करना है? आपको कहते नहीं, मोबाइल है, इसको यूज कैसे करना है, उसे कैसे यूज करना है। दुनिया खाने के लिए जीती है। आदमी मरते दम तक खाना चाहता है, याद रखो। कहते ना अंत समय तो पानी पिला देना, ये कहते नहीं आप लोग गृहस्थ में। और एक आत्मा देखिए, ये भेद विज्ञान का प्रमाण है। सत्य को किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, याद रखना। झूठ के लिए प्रमाण आवश्यक होता है। दुनिया की विचित्रता देखो।